चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नमस्कार दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर लोकसभा को लेकर आई है। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर मच गया हंगामा। पीएम मोदी और अमित शाह ने दिया जवाब। देखिए दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इसे लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा भी हुआ। खुद पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों, 3 नए कानूनों में आखिर क्या क्या है? EFIR से ऑनलाइन फैसले और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ट्रायल तक की सुविधा बताएंगे दोस्तों आपको नए 3 कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, बीते दिन यानी 1 जुलाई से देश में कानूनी प्रणाली में बड़ा बदलाव हो गया है। 3 प्रमुख आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हो गए हैं। वहीं दोस्तों, अब सवाल ये भी है कि इन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से सुविधाएं क्या मिलेगी? तो दोस्तों, पहली बार EFIR का प्रावधान इनमें जोड़ा गया, यानी आप EFIR करवा सकते हैं। आपको थाने में जाकर FIR करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑनलाइन FIR भी करवा सकेंगे। यौन उत्पीड़न के केस में बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। वहीं सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी भी आवश्यक होगी। आरोपी का पूरा ट्रायल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा। हफ्ते भर में अदालत का फैसला ऑनलाइन मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन नए आपराधिक कानूनों से ये सुविधा जरूर मिल जाएगी। अग्निवीर के बलिदान पर मुआवजा नहीं, सदन में बोले राहुल गांधी। सरकार का पलटवार 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। देखिए, लोकसभा में अग्निवीर योजना पर हंगामा मच गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से बातचीत की। जनवरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक लैंडमाइन विस्फोट में अजय सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि उस घर में 3 बहनें बैठी हुई रो रही थी। मैंने उस युवक की फोटो देखी और उसकी शक्ल फिल्मी कलाकार जैसी थी। छोटे से घर का अग्निवीर लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हो गया। मैं उसे शहीद कह रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर का मुआवजा नहीं मिलेगा, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलती है और हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी, लेकिन अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता। अग्निवीर इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो मजदूर है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा दिए गए इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर के बलिदान पर सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देती है। वहीं उधर गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में झूठ बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। पीएम मोदी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी है और अब राज्यसभा में खड़गे का भाजपा पर तंज। देखिए, 2 दिन के अवकाश के बाद बीते दिन यानी सोमवार को फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निपथ जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भाजपा सरकार को घेरा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत को शर्मिंदा किया है। पीएम मोदी हमेशा हमें घमंडिया गठबंधन कहते थे। वे कहते थे कि मोदी है तो कुछ भी संभव है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का अहंकार टूट गया। खड़गे ने चुनावी रैलियों में धन के पुनः वितरण, मंगलसूत्र आरक्षण और मुद्रा समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस के खिलाफ मोदी की टिप्पणी को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। वहीं खड़गे ने कहा कि मोदी कहते थे कि एक अकेला मैं सब पर भारी हूं, पर आज एक अकेले पर कितने लोग भारी हो गए हैं। चुनाव ने दिखा दिया कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। सीएम केजरीवाल ने फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। सीबीआई की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। देखिए, दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी और सीबीआई रिमांड को चुनौती दी। बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। चांदी के दाम हुए ऑल टाइम हाई, फिर भी बढ़ रही है मांग। 1 साल में जबरदस्त इजाफा। देखिए दोस्तों, बीते कुछ महीनों में गर्मी की तरह ही चांदी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये 92,873 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई और भारत में ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बना दिया। माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में बुलियन बाजार में चांदी की इसी तरीके से चांदी चलती रहेगी। वैसे बीते 4 दशकों के दौरान इसके दाम 26 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। विपक्ष को चुप कराने के लिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद हो, केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया का प्रदर्शन।
देखिए, संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के सांसदों ने केंद्र सरकार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई समेत केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रमुख सांसदों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद भी मौजूद रहे। किन किसानों को अभी भी मिल सकती है अटकी हुई 17वीं किस्त, जाने दोस्तों बड़ी खबर। देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ तो हर एक राज्य में कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार भी कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इनमें कई तरीके की योजनाएं शामिल है, जिनमें से एक योजना किसानों के लिए भी है और इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है। इसी क्रम में बीती 18 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने पात्र किसानों के बैंक खातों में 17वीं किस्त के पैसे हस्तांतरित किए, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें अब तक किस्त का पैसा मिला ही नहीं। वहीं दोस्तों, कई किसानों के पैसे अटके हैं, उसके भी कुछ कारण है। अगर आपको भी किस्त के पैसे नहीं मिले तो हो सकता है कि आपका भू सत्यापन का काम अधूरा हो और आपने इसे करवाया न हो। जिन किसानों ने केवाईसी नहीं करवाई वे भी किस्त के लाभ से वंचित रह गए हैं। बैंक खाता संख्या का गलत होना या आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना भी आपको किस्त से वंचित रख सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये सभी काम करवा ले, आपको आपकी किस्त मिल जाएगी। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह लेगा सांसद की शपथ, एनआईए ने दी इजाजत। देखिए दोस्तों, पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण की मंजूरी मिल गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने अमृतपाल सिंह को सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। हरियाणा के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, 8% बढ़ गया वेतन, सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। देखिए दोस्तों, हरियाणा की भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों के वेतनमान को बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि कौशल रोजगार निगम के तहत पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान में 8% की बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू भी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ तमाम और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देश से जुड़ी हर प्रकार की छोटी और बड़ी खबर देखने को मिलेगी।